आज का वीडियो संसदीय व्यवस्था इंडियन पॉलिटी के अंतर्गत। सो लेट्स बिगिन द टॉपिक। भारत का संविधान केंद्र और राज्य दोनों में केंद्र और राज्य दोनों में संसदीय स्वरूप की व्यवस्था करता है, चाहे केंद्र हो या राज्य हो। दोनों में सरकार के जो सरकार का रूप होगा वह संसदीय स्वरूप होगा, की व्यवस्था करता है। अनुच्छेद 74 और 75 अनुच्छेद 74 और 75 केंद्र में संसदीय व्यवस्था का उपबंध करते हैं कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सिफारिश पर की जाएगी। इसी तरीके से राज्यों में भी उपबंध किया गया है अनुच्छेद 163 और 164 में। संसदीय सरकार को कैबिनेट सरकार या उत्तरदायी सरकार, संसदीय सरकार को कैबिनेट सरकार या उत्तरदायी सरकार या सरकार का वेस्ट मिनिस्टर स्वरूप भी कहा जाता है। यह ब्रिटेन, जापान, कनाडा, भारत आदि देशों में प्रचलित है। जो संसदीय स्वरूप की सरकार है ब्रिटेन में है, जापान में है, कनाडा में है, भारत आदि में प्रचलित है। दूसरी ओर अगर देखें राष्ट्रपति सरकार को गैर उत्तरदायी, राष्ट्रपति सरकार को गैर उत्तरदायी या गैर संसदीय या निश्चित कार्यकारी व्यवस्था भी कहा जाता है। यह अमेरिका में, ब्राजील में, रूस, श्रीलंका आदि में प्रचलित है। संसदीय सरकार की विशेषताएं क्या क्या हैं? भारत में संसदीय सरकार की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहली है नामिक एवं वास्तविक कार्यपालिका। राष्ट्रपति नामिक कार्यपालिका विधित कार्यकारी है। जो राष्ट्रपति महोदय हैं वह संवैधानिक प्रमुख हैं, जबकि अगर वास्तविक प्रमुख को देखा जाए तो वह प्रधानमंत्री हैं। इस तरह राष्ट्रपति राज्य का मुखिया नामिक होता है कि जो भी कार्य किए जाते हैं वह राष्ट्रपति के ही नाम से किए जाते हैं, लेकिन उसमें इसके कहने पर, प्रधानमंत्री के कहने पर, जबकि प्रधानमंत्री सरकार का मुखिया होता है। इस सरकार का मुखिया तो प्रधानमंत्री है और राज्य का मुखिया राष्ट्रपति है। अनुच्छेद 74 प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्रि परिषद की व्यवस्था करता है। एक मंत्रि परिषद होगी और उसके शीर्ष पर प्रधानमंत्री होगा, जो राष्ट्रपति को कार्य संपन्न कराने में परामर्श देगी। अर्थात राष्ट्रपति वही कार्य करेगा जो मंत्रिपरिषद कहेगी। उसके परामर्श को मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य होगा। हालांकि 44वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको राष्ट्रपति एक बार विचार के लिए वापस भेज सकता है मंत्रिपरिषद को, लेकिन वापस दोबारा आने के बाद
उसको मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य होगा। बहुमत प्राप्त दल का शासन। जिस राजनीतिक दल को लोकसभा में बहुमत में सीटें प्राप्त होती हैं, कि जो भी राजनीतिक दल है वह लोकसभा में ज्यादा सीटें प्राप्त करता है, सरकार उसी की बनती है। उस दल के नेता को राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है, कि जो व्यक्ति जो उस पार्टी जीत कर आई है उसका जो लीडर है दल का, उसी को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है, लेकिन प्रधानमंत्री के परामर्श से। जब किसी एक दल को बहुमत प्राप्त नहीं होता है, अब भारत में बहुदलीय प्रणाली है, व्यवस्था है। जब किसी एक दल को बहुमत प्राप्त नहीं होता है तो दलों के गठबंधन को राष्ट्रपति द्वारा सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया जाता है। दो पार्टी एक में मिल गई, बहुमत पर आ गए, इसके लिए आमंत्रित करता है। अगला है सामूहिक उत्तरदायित्व। यह संसदीय सरकार का विशिष्ट सिद्धांत है। विशिष्ट सिद्धांत, यहां से प्रश्न भी बनता है, 4 ऑप्शन दे देगा। संसदीय व्यवस्था का प्रमुख कार्य क्या है? मंत्रियों का संसद के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व होता है और विशेषकर लोकसभा के प्रति गठबंधन, अनुच्छेद 75। वे एक टीम की तरह काम करते हैं और साथ साथ रहते हैं। सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत इस रूप में प्रभावी होता है कि लोकसभा प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्री परिषद को अविश्वास प्रस्ताव पारित कर हटा सकती है। कि लोकसभा जो है, यहां से प्रश्न बनता है कि लोकसभा प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्री परिषद को अविश्वास प्रस्ताव पारित कर हटा सकती है। अगला है राजनीतिक एकरूपता। सामान्यतः मंत्री परिषद के सदस्य एक ही राजनीतिक दल से संबंधित होते हैं। जो मंत्री परिषद होती है उसके जो सदस्य हैं एक ही पार्टी के होते हैं और इस तरह उनकी समान राजनीतिक विचारधारा होती है। गठबंधन सरकार के मामले में मंत्री सर्वसम्मति के प्रति बाध्य होते हैं। अगली विशेषता है दोहरी सदस्यता। दोहरी सदस्यता, मंत्री विधायिका एवं कार्यपालिका दोनों के सदस्य होते हैं। मंत्री जो हैं विधायिका एवं कार्यपालिका दोनों के सदस्य होते हैं। इसका तात्पर्य है कि कोई भी व्यक्ति बिना संसद का सदस्य बने मंत्री नहीं बन सकता। कि कोई भी आ जाए कह रहे हम मंत्री बन जाएंगे, ऐसा नहीं है। पहले उसे संसद का सदस्य बनना पड़ेगा, उसके बाद ही उसे मंत्री बनाया जा सकता है। लेकिन संविधान ने व्यवस्था करता है यदि कोई व्यक्ति जो संसद का सदस्य नहीं है और मंत्री बनना चाहता है या बनता है तो उसे 6 माह के अंदर संसद का सदस्य बन जाना होगा। ऐसा कई बार देखा गया है कि जब कोई व्यक्ति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है वह मंत्री बना दिया जाता है, लेकिन क्या होता है वो 6 महीने के अंदर किसी भी सदन का सदस्य बन जाता है। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह बिना किसी
सदस्यता के किसी सदन के सदस्यता के प्रधानमंत्री बने थे और 6 महीने तक प्रधानमंत्री रहे थे। अगला है प्रधानमंत्री का नेतृत्व। सरकार की व्यवस्था में प्रधानमंत्री नेतृत्वकर्ता की भूमिका निभाता है। जो सरकार की व्यवस्था है उसमें प्रधानमंत्री क्या है, नेतृत्व करता है। वह मंत्री परिषद का, संसद का और सत्तारूढ़ दल का नेता होता है। मंत्री परिषद का भी नेता है, संसद का भी नेता है और सत्तारूढ़ दल का भी नेता है। मंत्री परिषद का नेता प्रधानमंत्री, संसद का नेता प्रधानमंत्री, सत्तारूढ़ दल का नेता प्रधानमंत्री। इन क्षमताओं में वह सरकार के संचालन में एक महत्वपूर्ण एवं अहम भूमिका का निर्वहन करता है। अगला है निचले सदन का विघटन। निचले सदन का विघटन अर्थात लोकसभा का विघटन। संसद के निचले सदन लोकसभा को प्रधानमंत्री की सिफारिश के बाद राष्ट्रपति द्वारा विघटन किया जा सकता है। दूसरे शब्दों में प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का कार्यकाल पूर्ण होने से पहले नए चुनाव के लिए राष्ट्रपति से लोकसभा विघटन की सिफारिश कर सकता है। कि कार्यकाल पूरा नहीं हुआ है, उससे पहले नए चुनाव के लिए राष्ट्रपति से लोकसभा विघटन की सिफारिश कर सकता है। इसका तात्पर्य है कि कार्यकारिणी को संसदीय व्यवस्था में कार्यपालिका को विघटन करने का अधिकार है। जो कार्यकारिणी है उसको संसदीय व्यवस्था में कार्यपालिका को विघटन करने का अधिकार है। नेक्स्ट है गोपनीयता। मंत्री गोपनीयता के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। वह अपनी कार्रवाइयों, नीतियों और निर्णयों की सूचना नहीं दे सकते। जो उनकी कार्रवाइयां हैं, नीतियां हैं, निर्णय हैं, सूचना नहीं दे सकते। अपना कार्य ग्रहण करने से पूर्व वे गोपनीयता की शपथ लेते हैं। मंत्रियों को गोपनीयता की शपथ राष्ट्रपति दिलवाते हैं। जो मंत्री हैं वो राष्ट्रपति के समक्ष गोपनीयता की शपथ लेते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।